जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छी होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं, उनकी हिडन फीलिंग क्या है, उनकी छुपी हुई भावनाएं क्या है। ठीक है, और आप उनका 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए, उन्हें इमेजिन करिए और उनके बारे में सोचिए, जिससे उनकी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो और एक्यूरेट रीडिंग हो। गाइस, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, आज हम देखने वाले हैं कि उनकी हिडन फीलिंग क्या है, आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। चलिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ सोर्ड्स। जजमेंट, थ्री ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस, 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम में है द वर्ल्ड। साइन है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, क्योंकि हमारे बेस व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है। ठीक है, देखिए, आपके जो भी पर्सन है, मेल है, फीमेल है, ठीक है, आपको लेकर वो ऐसा सोच रहे हैं कि अब आप उनकी लाइफ से दूर जा चुकी हैं या दूर जा चुके हैं। ठीक है, आप आजकल सेल्फ लव कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, आगे बढ़ चुकी हैं उन्हें छोड़कर। अब आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहती, नहीं देखना चाहते हैं। अब आपको उनकी कोई परवाह नहीं है, आप उनके बारे में सोचते नहीं है, सोचती नहीं है। ठीक है, आज उनकी ऐसी कंडीशन है कि आपके बिना उन्हें सुकून नहीं है, चैन नहीं है, अंदर से एक डर है, एक फियर है और रिग्रेशन है इन्हें। ठीक है, स्ट्रेस में है, ये टेंशन में है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आपके साथ जीना चाहते थे या जीना चाहती थी, लेकिन शायद ऐसा हो नहीं पाया, ये मुमकिन नहीं हो पाया। दोनों में से कोई एक है जिसने इस रिश्ते की कदर नहीं की है, इसकी वैल्यू नहीं समझी है, और जितना इस रिश्ते को टाइम देना चाहिए था, प्यार देना चाहिए था, केयर करनी चाहिए थी, समय देना चाहिए था, शायद दोनों में से कोई एक ऐसा पर्सन है जो इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में नहीं हुआ है। कोई है जो एक से दूर भागा है। ठीक है, और ये अब चाहते हैं कि कुछ इस रिश्ते में चमत्कार हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ ईश्वर की ब्लेसिंग मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए, इन्हें एफर्ट नहीं लगाने पड़े और ये रिश्ता जैसा पहले था वैसा अब हो जाए। इन्हें कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़े, इन्हें माफ़ी नहीं मांगनी पड़े, क्योंकि माफ़ी मांगने से इनका ईगो हर्ट हो जाएगा, ये छोटे हो जाएंगे, छोटी हो जाएंगे। ठीक है, और हो सकता है ये कहीं ट्रैवल करके कहीं दूर गए हों। ठीक है, इनका प्रोग्रेस है कहीं दूर जाने का या फिर कहीं दूर चले गए हैं। ठीक है,
कहीं छुट्टी मनाने गए हैं किसी के पसंद अपनी फैमिली के साथ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये दूर तो आपसे हुए हैं। और ये अभी क्या चाहते हैं, जजमेंट चाहते हैं, रिवर्स चाहते हैं, सब ठीक हो जाए। किसी से पूछ भी रहे, प्रे भी कर रहे हैं, आपको मांग भी रहे हैं, ठीक है। कहीं मस्जिद मंदिर में आपको मांग रहे हैं, ईश्वर से प्रे कर रहे हैं। और ये आपको ऐसी एनर्जी में देख रही हैं कि आप बहुत स्टेबल हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, ठीक है। और आपके लिए तो कोई भी मिल सकता है। आपके लिए बहुत ज़्यादा लोग अवेलेबल रहते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, आपकी इज़्ज़त करते हैं, मान-सम्मान करते हैं। आप एक राजा, एक रानी की तरह लाइफ़ जीने वाले या जीने वाली हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको ऐसा लगता है कि आप इनको छोड़ के आगे बढ़ चुकी हैं, या फिर ये आपको छोड़ के कहीं आगे बढ़ गए। इन्होंने आपको ऐसे टाइम पर छोड़ा जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है। और आपने इनको बहुत सॉरी बोला इस रिश्ते को सही करने के लिए, आपने झूठ ही सही लेकिन इनको सॉरी बोला है। जो गलती आपने की भी नहीं उसके लिए भी आपने सॉरी बोले, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने आपसे झगड़े किए हैं। आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, फाइट हुई है, ठीक है। आपके पर्सन ने आपको कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की है कि आप उनकी अकॉर्डिंग चलें, उनकी बात मानें और उनके हिसाब से सब कुछ करें। किसी-किसी का नेचर होता है अपने पर्सन को सही गाइडेंस करने का, या फिर हम इसे पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं, ठीक है। सबकी लाइफ में नेगेटिव नहीं होगा, सबकी लाइफ में पॉजिटिव नहीं होगा। अट्रैक्शन आज इनका ऐसा है कि आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, इसीलिए ये ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जैसे मर-मर के जी रहे हैं। ना चैन है, ना सुकून है। वो है ना दिल को सुकून है शाकिर, ना रात को सुकून है। ये कैसा हम पे उमर इश्क का जुनून है, जो रचाए हैं तूने हाथ मेहंदी से, वो मेहंदी नहीं है मेरे दिल का खून है। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने लूट लिया घर यार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, ठीक है। जो पर्सन आपसे मूव ऑन करके गए हैं, आपको छोड़कर गए हैं, आज उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके बिना बहुत खुश हैं। लेकिन इन्होंने गलती कर दी आपसे दूर जाकर, आपसे मूव ऑन करके। किसी कारण बस आप दोनों के बीच में आर्गूमेंट हुए हैं, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, इस वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने दूसरे की बातों में आके इस रिश्ते में झगड़े किए हैं। मूव ऑन तो कर लिया इन्होंने, लेकिन आज ये अकेले हैं। इन्हें चैन नहीं है, कहीं शांति नहीं मिल रही इनको। कभी कभी इंसान किसी की बातों में आकर इस अच्छा खासा रिश्ता खराब कर लेता है और बाद में पछताता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि पहले सोचो समझो फिर बोलो, और ऐसा बोलो किसी का दिल ना दुखे। लोग गुस्से में आके बहुत कुछ बोल जाते, बाद में पछताते हैं, तो फिर इतना कहते ही क्यों हो जो पछताना पड़े। हाँ, इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, और इसीलिए आपने मूव ऑन किया है या फिर आपके पर्सन ने किया है। यहाँ दूसरों को प्रायोरिटी ज़्यादा दी गई है, आपको कम, ठीक है। और इन्होंने सच भी उतना ही बताया जितने इनको सही लगा है कि इतने में काम चल जाएगा।
आपके पर्सन ने इस रिश्ते में बैलेंस नहीं किया है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। जितना आपने इनको दिया उतना आपको वापस नहीं मिला है। हो सकता है चैरिटी करते हो, लेकिन दूसरों के लिए, आपके लिए नहीं। दूसरे के लिए हमेशा ही अवेलेबल रहते हैं, लेकिन आपके लिए नहीं रहते। अब ये आना चाहते हैं आपके पास, मिलना चाहते हैं, किसी सही टाइम का वेट कर रहे हैं, इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत देर हो गई तो आप आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, फ्लर्ट करना चाहते हैं ये, सीरियस नहीं होंगे ज़्यादा, लेकिन हाँ इन्हें कोई कॉल मैसेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर ये आएंगे तो आपको कमिटमेंट ही देंगे, शादी का ही वादा करेंगे, हमेशा साथ निभाने का ही वादा करेंगे, नहीं। ये बस रिश्ता शुरू करेंगे। ये खुद आपसे दूर गए हैं, कहीं छुट्टी मनाने चले गए, छोड़ के चले गए, किसी काम से गए हैं, या फिर ये खुद आपको ऐसे छोड़ के गए कि मुझे वापस आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये खुद ही देखो अपनी प्यार का ऑफ़र लेके आ रहे हैं आपके पास। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर ये आपको कोई ऑफ़र दें तो ये लॉन्ग टर्म तक निभाएंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं देंगे। ये प्रे कर रहे हैं, मांग रहे हैं आपको रब से, मुझे मेरा प्यार दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो। देखिए, कोई तीसरा पर्सन है इस रिश्ते का जिम्मेदार, जो तोड़ रहा है, या किसी के कहने पे आके इन्होंने आपसे दूरी बना ली, मूव ऑन कर लिया। ठीक है, अब ये इनका कोई दोस्त हो सकता है, इनका कोई करीबी हो सकता है, कोई जानने वाला भी हो सकता है, जो नहीं चाहता ये रिश्ता अच्छे से चले। कोई जलता भी है। अभी ये पर्सन आपको बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, बड़े बड़े वादे कर सकते हैं, लेकिन आप इन पे ज़्यादा यकीन मत करिएगा, क्योंकि ये करेंगे तो बहुत कुछ, सॉरी, कहेंगे तो बहुत कुछ लेकिन करेंगे नहीं। ये ऐसा दिखा रहे हैं कि ये दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, या फिर ये ऐसा देख रहे हैं कि आप बहुत खुश हैं, आप एंजॉय कर रही हैं, सेलिब्रेशन कर रही हैं, दोस्तों के साथ मस्त हैं, खुश हैं। और एक ये हैं कि अकेले पड़ गए हैं, तन्हा हैं, इनका कोई सुनने वाला नहीं है, कोई इनका दर्द देखने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, अकेले पड़ गए हैं। कभी कभी इंसान को लगता है छोड़ के बहुत खुशी मिलेगी। टेम्परेंस, ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आएँ, इस रिश्ते को बैलेंस करें, इस रिश्ते को समझें और अपनी तरफ से एफ़र्ट लगाएं। ठीक है, आपके होने से इन्हें शक्ति मिलती है, पावर मिलती है, इनका रिश्ता अच्छा चलता है, इनकी लाइफ अच्छी होती है आपके होने से। अब ऐसा भी हो सकता है कि सारी दुनिया घूम लिए, लेकिन घूम के आपके पास ही आना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में जो अभी बुरा समय चल रहा है, ठीक है, तो वो बुरा समय अब ख़त्म होने वाला है, अच्छा समय आपका आने वाला है। देखो, है बॉटम में भी व्हील ऑफ द वर्ल्ड है, क्योंकि ये सारी दुनिया घूम लिए, अब घूम फिर के आपके पास ही आएंगे, आपके ही साथ ये सेलिब्रेशन करेंगे। और आपके लिए इनका अट्रैक्शन ऐसा है, कभी छोड़ने वाला नहीं। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हो रहा है इनको, फिजिकल नीड है इनको, इंटीमेसी चाहते हैं ये। थोड़े किसी किसी के साथ कॉमन होगा कि कोई थर्ड पार्टी में है, और थर्ड पार्टी में इनका अट्रैक्शन ऐसा है कि अभी उसको ये छोड़ना नहीं चाहते। इनका कार्मिक रिलेशन हो सकता है किसी के साथ। ठीक है, इन्हें अपना कर्मा क्लियर भी करना, अगर ये किसी थर्ड पार्टी में है। आप क्या चाहती हैं इस रिश्ते से, आपकी एनर्जी देख लेते हैं। आपको रिग्रेट है, किस बात का रिग्रेट है भाई? क्या आपने गलती की है? हो सकता है आपकी लाइफ में कोई हो। आपकी पर्सन की एनर्जी है कि विश फुलफिलमेंट आप ही करते हैं इनको। सोच रही है,
प्रोग्रेस करने के बारे में। अकेले हैं ये पर्सन जो भी है, आपकी एनर्जी निकल कर आ गई है। देखो कोई थर्ड पार्टी बीच में है, ठीक है, ये रिश्ता तोड़ने की अगर बात आती है तो आप मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो सकते हैं, या हो सकता है आपकी तरफ से एक थर्ड पार्टी हो, इसलिए आपके पर्सन ने मूव ऑन किया हो और आज आपको रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, दुख हो रहा है कि शायद मैं ये गलती नहीं करती या फिर नहीं करता तो शायद आज मेरा पर्सन मेरे साथ होता। और ये जो भी पर्सन है आपकी गलती करने के बावजूद भी आपको चाहते हैं ये, ठीक है, आपको माफ़ करने के लिए तैयार है क्योंकि आपसे ये अनकंडीशनल लव करते हैं, आपके साथ ये कंप्लीशन फील करते हैं, इनको खुशी मिलती है, इनको हैप्पीनेस मिलती है, ये ब्लिसफुल मोमेंट आपको समझते हैं। आपको टच करना, आपको हग करना, आपको किस करना इनको बहुत पसंद है और आपके साथ ही इनको सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता। ये फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ कहीं दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं। अपने कंफर्ट जोन से ये बाहर निकलना चाहते हैं, ये कुछ हार्ड वर्क करना चाहते हैं, इन्हें भरोसा है, फेथ है, ठीक है, और कुछ स्टे कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं जिससे ठहर जाए जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है, ये रुक जाए और आप दोनों एक हो जाएं। कभी कभी होता है किसी किसी को ऐसा लगता है कि ये समय कब थमेगा, ये प्रॉब्लम जो हम दोनों के बीच में चले कब इनका एंड होगा, कब ये जाएगी, कब ख़त्म होगी, कब हम दोनों के बीच में खुशी आएगी, ठीक है। जिसके पर्सन ये है आज ये अकेले हैं, इनको लग रहा है कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। आप इनसे नाराज़ हैं, इनसे पावरफुल हो चुकी हैं पहले से ज़्यादा। आप इनको चाहते हैं कि ये आपसे सॉरी बोलें, आके आपको कमिटमेंट दें, ठीक है, जो गलतियाँ इन्होंने की हैं उसको सॉरी बोलें और अगर आपने गलती की है तो आप अपनी गलती मानने के लिए तैयार हैं कि हाँ मैंने गलती की है, ठीक है। आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं पहले से ज़्यादा। देखो तीसरा पर्सन कोई है इनकी लाइफ में जो ज़हर घोल रहा है, जो नहीं चाहता है ये रिश्ता अच्छे से चले। आपके पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, कहीं फंसे हुए हैं ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि दो सिनेरियो उनकी लाइफ में है, एक आप है, ये कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और ये है कोई ने बीच में कान भरने वाला होता है ना, कोई किसी किसी की बातों में इंसान आके अच्छा खासा रिश्ता ख़राब कर लेता है। देखो ये जो भी पर्सन है दिल के बुरे नहीं है, ये हालात के मारे हुए हैं, ठीक है, इनके हालात अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं, ख़राब चल रहे हैं। आपसे प्यार करने के बावजूद भी अलग हैं ये, आपसे मूव ऑन करके चले गए लेकिन खालीपन है, आज अलोन है बिल्कुल। आसपास सब है लेकिन कोई नहीं, इनकी कंडीशन ख़राब है। आपको भी एक रिग्रेट हो रहा है कि कुछ गलती आपने भी की है, कुछ गलती इनकी भी रही है। आपने क्या गलती की है देख लेते हैं। हाँ, देखो आपने गलती क्या की है, आपने कुछ रूडली इनसे बोला है, ठीक है, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया है अपने पर्सन से, गुस्से में आके, ताव में आकर होता है ना इंसान गुस्से में आके तो ऊंच नीच नहीं देखता, सही गलत नहीं देखता, बोल देता है, ठीक है। उस बात का आपको रिग्रेट हो रहा है कि मैंने उससे ऐसे बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है, और अब बोलकर आप पछता रही हैं कि क्या करूं क्या नहीं करूं। आपके पर्सन क्या आपको माफ़ करेंगे? कुछ चीटिंग तो आपके पर्सन ने भी की है, झूठ बोला है, धोखा दिया है, ठीक है, खुद ही इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है। अब ये जस्टिस देना चाहते हैं आपको।
न्याय करना चाहते हैं आपके साथ, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं जो भी पर्सन है। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपसे क्या छुपा रहे हैं ये छुपा रहे हैं कि बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, और अपनी गलतियां खुद ये मानना चाहते हैं कि हाँ इन्होंने गलती की है, अपने अच्छे खासे रिलेशन को ख़राब किया है, खुद ही इन्होंने कमिटमेंट से मना किया है, खुद ही आपसे दूर भागे हैं, खुद ही इन्होंने मूव ऑन किया है, खुद ही आप दोनों को बीच में इन्होंने खुद ही दरार पैदा की है, झूठ बोलकर, छुपाकर, आपको चीट करके, ठीक है। और आज ये बैलेंस करना चाहते हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और ये चुपके चुपके आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आज इनको अनकंडीशनल लव है आपसे, ठीक है, इमोशनल है, इनके दिल में आज भी उतना ही प्यार है जितना पहले था, क्योंकि दूर जाके इन्हें आपकी कदर महसूस हो रही है। जब ये दूर चले गए, आप भी इनसे दूर हो गए, ठीक है, आपने भी इनको सुना दिया उल्टा सीधा, तब इनको समझ में आ रहा है कि जैसे को तैसा मिला है। आप भी इनसे कम नहीं, ये भी आपसे कम नहीं धोखा देने में, ठीक है। हाँ, आपने इतना किया है कि आपने अपने पर्सन को कुछ गलत बोल दिया है, कुछ रूडली बोल दिया है, ठीक है, इसलिए आपको पछतावा इस बात का। लेकिन प्यार आप भी इनको आज भी करती हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, धोखा दिया, चीटिंग की है, ठीक है, किसी दूसरे के कहने पर, किसी थर्ड पार्टी के कहने पर, जो इनकी लाइफ में अभी मौजूद है। लेकिन आज भी आपसे प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब आप सोचेंगे जब प्यार करते हैं कमिटमेंट क्यों नहीं देते। प्यार अलग चीज़ है, कमिटमेंट अलग चीज़ है। प्यार इंसान किसी से भी कर सकता है, लेकिन हर किसी को कमिटमेंट नहीं दे सकता, ना ही हर किसी के साथ हमेशा एक जैसा रिश्ता रहेगा, ना ही हमेशा इंसान हर किसी से शादी कर सकता है, ठीक है। प्यार तो कहीं भी किसी से भी हो सकता है, किसी उम्र में हो सकता है, किसी भी कास्ट से हो सकता है, कभी भी हो सकता है, लेकिन शादी हर उम्र में नहीं हो सकती और हमेशा इंसान अवेलेबल रहे ऐसा भी नहीं हो सकता। तो आपसे जो छुपा रहे हैं वो ये है, ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं, इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं, इस रिश्ते में कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये बैलेंस करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं और आज भी आपके लिए इमोशनल है, ये दिल से कनेक्ट है, ठीक है। आज भी आपको अनकंडीशनल लव ये करते हैं, ये चीज़ें छुपाते हैं, ज़ाहिर नहीं करते हैं आपसे, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, छुपी हुई भावनाएं जो आपसे छुपाते हैं, ठीक है। देखो ये आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, इस नो कॉन्टैक्ट को ये ख़त्म करना चाहते हैं, तभी तो जस्टिस देना चाहते हैं। ये चाहते हैं नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, सेपरेशन आज चल रहा है, आप दोनों के बीच में ये ख़त्म हो जाए, इसका एंड हो जाए और आप दोनों एक हो जाएं, ठीक है। ये कंफ्यूज हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, ईश्वर भी चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में न्यू बिगिनिंग हो, रिकन्सिलेशन हो, आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक हो, ठीक है। ईश्वर भी कहीं ना कहीं चाहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, क्या छुपा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप इस रीडिंग को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके हमें बताएंगे रीडिंग किस किस से मैच होती है, किस किस की एनर्जी है, ठीक है, और किस किस के पर्सन का कॉल मैसेज आया है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपका मन का है, आपकी आत्मा का है, आपका दिल का है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।